कंपटीशन के इस कड़ी धूप में बनेंगे छाव आपके आईआईटी भाव। तो गाइज आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फैराडे लॉ। फैराडे लॉ स्टेट बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है, आपका सीबीएसई में भी इससे सवाल आता है और कंपटीटिव एग्जाम के क्वेश्चन तो हम लास्ट में देखने वाले हैं जेईई मेंस नीट के। इसके पहले कि हम फैराडे लॉ स्टार्ट करें, हम थोड़ा सा बात करेंगे फैराडे साहब के बारे में कि ये कौन शख्स थे जिन्होंने फैराडे लॉ दिया है। तो फैराडे साहब का जन्म थर्सडे को हुआ था, ये फैक्ट है। इनका जन्म एक इंग्लैंड के गरीब परिवार में हुआ था। इनका परिवार इतना गरीब था कि अगर उस वक्त इंडियन आइडल होता तो इनका सिलेक्शन पक्का था। इनकी गरीबी की कहानी सुनकर नेहा कक्कर का रो के बुरा हाल हो जाता। जब फैराडे साहब 14 साल के थे तो उन्होंने किताब की दुकान में काम करना स्टार्ट किया। जब फैराडे साहब 14 साल के थे तो एक किताब की दुकान में काम करना स्टार्ट किया। जब कोई किताब की दुकान में बोर होता है तो क्या करता है, किताबें पढ़ता है। तो फैराडे साहब एक के बाद एक किताबें पढ़ने लगे। तब उनके हाथ एक किताब लगा जिसका नाम था कन्वर्सेशन ऑन केमिस्ट्री, जिसकी लेखिका थी जेन मार्सेट। जी हाँ, वोमेन। ये किताब उनको इतना इन्फ्लुएंस किया कि उनको साइंस में इंटरेस्ट आ गया और इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक बहुत सारे साइंस की किताबें पढ़ी। 7 साल उन्होंने उस किताब की दुकान में काम किया और आप समझ सकते हो कि 7 साल में बंदा सारी किताबें चाट गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फैराडे साहब ना एमआईटी गए हैं ना आईआईटी गए हैं, पर आज उनको एमआईटी और आईआईटी में पढ़ा जाता है। इसीलिए फैराडे साहब को सेल्फ टाउट साइंटिस्ट भी कहते हैं। इस पे मुझे डिवाइन भाव का एक शेर याद आ गया कि कोई नहीं आया था सिखाने, खुद पढ़े खुद लिखे खुद सीखे, भूत नहीं गए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फैराडे लॉ। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं फैराडे लॉ का। फैराडे लॉ कहता है if there is any change in the magnetic flux of a loop then EMF will induce in that loop। आसान भाषा में कहा जाए तो कहता है कि अगर किसी लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो EMF इंड्यूस हो जाता है। क्या चेंज हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इंड्यूस क्या होता है? EMF। ये वर्ड आप देखो, इंड्यूस, हमने कोई सेल नहीं लगाया वहां पे लूप में। इंड्यूस मतलब इट कम्स फ्रॉम नोवेयर, अचानक से उसमें क्या आ जाता है? ईएमएफ आ जाता है। इंड्यूस ईएमएफ मतलब भूतिया ईएमएफ आ जाता है। कब आएगा ये? जब हम चेंज करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स को। तो दो टर्म बार बार आ रहा है, एक ईएमएफ और एक मैग्नेटिक फ्लक्स। तो एक एक करके समझते हैं हम। सबसे पहले समझते हैं हम ईएमएफ को, ठीक है। देखो यार, ईएमएफ जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस का एक फैंसी नाम है, ठीक है ना। बेसिकली ये पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? भाई जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, V = IR। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या होगा? करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। कैसे फ्लो करेगा? फ्रॉम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो आप इतना समझ लो कि अगर EMF इंड्यूस होता है किसी लूप में तो वहां पे करंट आ जाएगा। इतना आसान भाषा में समझते हैं। दूसरी बात है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है ना। जो दूसरा टर्म है जो बार बार आ रहा है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। इसका यूनिट होता है वेबर। अभी हम देखते हैं होता क्या है, फिर डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन कहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। किसी एरिया से कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं उसको अपन कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो अगर फॉर्मूला देखें मैग्नेटिक फ्लक्स का तो ये होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। जी हाँ दोस्तों, एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है। और इसका डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर ये सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर लिखना चाहते हैं हम, तो हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर डायरेक्शन लेंगे। कहां से? उस सरफेस से, ठीक है। तो अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट है B.A। तो लिखेंगे इसको BA cos थीटा, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा है वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है A.B AB cos थीटा। तो यहाँ पे B डॉट है तो BA cos थीटा, जहां पे थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है ये। एरिया वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर सरफेस होता है। तो अब ध्यान से देखेंगे तो 3 चीजें हैं मैग्नेटिक फ्लक्स में। आप ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया है और उन दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है।
अब हम मैग्नेटिक फ्लक्स थोड़ा प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है ना। तो क्या कहता है मैग्नेटिक फ्लक्स कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। मैं कह रहा हूं ये एरिया है, ठीक है ना, और ये हमने लिया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। अब ध्यान से देखो कि सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया से पास कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा ऐसा रोटेट कर देते हैं, ठीक है। तो तुम बताओ ये जो लाइन जो पहले पास कर रहा था यहां से, अब ये पास करेगा क्या? नहीं करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो जितना पहले पास कर रहा था अब नहीं कर रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया? घट गया है। अब रोटेट करते करते इनको यूं कर दे, अगर ऐसा कर दे भाई साहब, तो क्या अब इससे कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं पास कर रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया? जीरो हो गया। ये तो हमने प्रैक्टिकली देख लिया, यहां पे मैक्सिमम पूरा पास कर रहा है और यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। अब देखते हैं फॉर्मूले से, जब ये ऐसा था, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर कैसा होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इसी डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री है। एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या है? 0 है। थीटा 0 है। जब थीटा 0 होगा तो कॉस 0 होगा, 1 मैक्सिमम होगा। तो जो फॉर्मूला में देखा वही प्रैक्टिकली देखा। अब अगर इसको हम यूं कर दें तो ये है आपका एरिया वेक्टर, ठीक है ना, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये था, ये दोनों कैसा है? 90 डिग्री है। कॉस 90 क्या होता है? 0 होता है। फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो जो हमने फॉर्मूला में देखा वही हमने रियल में भी देखा कि भाई अगर वो थीटा और क्या कहते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 0 है तो मैक्सिमम फ्लक्स पास करता है, और अगर एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड 90 है तो फ्लक्स क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखो तो जो स्टेटमेंट था फैराडे साहब का, स्टेटमेंट था कि भाई अगर फ्लक्स चेंज करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो सवाल है कि कब कब फ्लक्स चेंज करेगा? 3 केस है, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया तो फ्लक्स चेंज कर जाएगा, अगर एरिया वेक्टर चेंज किया तो फ्लक्स चेंज कर जाएगा, और अगर एंगल चेंज किया थीटा तो फ्लक्स चेंज कर जाएगा। सबसे आसान तरीका फ्लक्स चेंज करने का है कि आप लूप को रोटेट कर दो। क्या कर दो? लूप को रोटेट। जब लूप रोटेट होगा थीटा चेंज होगा, थीटा चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब सबने इनसे पूछा फैराडे साहब से कि अरे भाई फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, कितना होगा ईएमएफ इंड्यूस? तो उन्होंने कहा कि द इंड्यूस ईएमएफ विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज के बराबर होगा इंड्यूस ईएमएफ। क्या बोला उन्होंने? इंड्यूस ईएमएफ जो होगा इट विल इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। आप इस नेगेटिव साइन पे ज्यादा फोकस मत करो, ये लेंज लॉ है, ये मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं पूरा डिटेल में। ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जिसका आपको डायरेक्शन निकालने में दिक्कत होगा, बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, बाद में देखेंगे। अभी हम सिर्फ डिस्कस करेंगे मैग्नीट्यूड के बारे में, ठीक है ना। d∅dt। फैन बंद किया हुआ क्योंकि ऑब्वियस सी बात है फैन का आवाज आएगा तो गर्म बहुत हो रहा है, पर मजा आ रहा है भाई साहब, मजा आ रहा है पढ़ाने में। आओ देखते हैं। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस मैग्नेटिक फ्लक्स है। ये टर्म भी याद रखना, अगर कहीं पे लिखा है रेट ऑफ चेंज, इसका मतलब समय के साथ उसमें क्या बदलाव आ रहा है। नीचे हमेशा टाइम आएगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो d∅dt। आपने देखा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, तो क्या लिखते हैं? dv/dt। जहां पे भी रेट ऑफ चेंज होगा तो हम क्या करेंगे? टाइम से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसी तरह एक टर्म और यूज होता है ग्रेडियंट, ठीक है ना। तो ग्रेडियंट जहां पे होता है वहां पे लेंथ से डिवाइड होता है, हम लेंथ के रिस्पेक्ट में चेंज देखते हैं। आपने पढ़ा था पोटेंशियोमीटर में ये पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो वहां पे लेंथ से डिवाइड होता है। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाता है उसको रेट बोलेंगे, और लेंथ के रिस्पेक्ट में अगर हम चेंज देखते हैं उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। छोटी बातें ध्यान रखेंगे। अभी तो हमारे काम का यही है कि भैया फ्लक्स चेंज करते हैं तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, और कितना होता है? वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है d∅dt। सबसे बेस्ट तरीका क्या है फ्लक्स चेंज करने का? कि आप लूप को घुमा दो, लूप को घुमाओगे, जब लूप घूमेगा तो एरिया वेक्टर घूमेगा, एरिया वेक्टर घूमेगा, थीटा चेंज होगा, थीटा चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा और ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो चलो इसको देखते हैं प्रैक्टिकली, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बतेरे सवाल आते हैं इस पे। चलो देखते हैं। हमने लिया एक लूप, ठीक है, हमने एक लूप लिया है, मैग्नेटिक फील्ड है आपका कांस्टेंट और इनवर्ड है, ठीक है। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आने वाला है तो ध्यान से देखना। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और इनवर्ड है,
ठीक है, कांस्टेंट है और अंदर की तरफ है, एरिया ए है बस, ठीक है। इसको हमने घुमा दिया है, लूप को घुमा दिया है ओमेगा से, ठीक है ना। इट्स लाइक हमारे पास एक लूप था, इसको यूं घुमा दिया, ठीक है ना, यूं घूमेगा। अब देख लूप घूमेगा तो क्या होगा, थीटा चेंज होगा, थीटा चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये हमारे दिमाग में तो बैठ गया अब तक, ठीक है ना। तो ओमेगा क्या होता है, थीटा बाई टी होता है सर। तो थीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। समय के साथ एंगल चेंज हो रहा है। फ्लक्स का फॉर्मूला लिखते हैं, तो फ्लक्स का फॉर्मूला है सर बी ए कॉस थीटा, ठीक है ना। थीटा का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया बी ए कॉस ओमेगा टी। अगर मैं कह दूं कि इन नंबर ऑफ लूप्स है यहां पर, तो क्या होगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा, एन टाइम्स हो जाएगा। और इसका क्वांटिटी है, 2 लूप तो ट्वाइस, 3 लूप तो 3 गुना, और एन लूप तो क्या हो जाएगा, एन टाइम्स हो जाएगा। तो फाइव अगर हम एन लूप होगा तो एन बी ए कॉस ओमेगा टी। एक लूप का बी ए तो एन है, तो एन मल्टीप्लाई हो जाता है। अब फैराडे लॉ लगाते हैं। फैराडे साहब ने क्या कहा था कि इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, डी फाइव बाई डी टी होता है। तो और डिफरेंशिएट करते हैं इसको, मैथ है भाई, ठीक है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो बायोलॉजी इसीलिए लेते हैं, उनको मैथ्स मुश्किल लगता है, इसीलिए वो मैथ ड्रॉप कर देते हैं। गेस व्हाट, फिजिक्स में मैथ्स आ जाता है, करे तो क्या करे, बच्चा जाए तो कहाँ जाए। कोई बात नहीं, कहीं नहीं जाएंगे, आईआईटी भाव पे आएंगे, सब ठीक कर देंगे। अभी ठीक करके देता हूं, ये देखो गाइस, हाय गर्मी। डिफरेंशिएट करेंगे भाई, डिफरेंशिएट हमको पता है यार कि कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो एन बी ए कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, एन बी ए। कॉस का होता है माइनस साइन, जी हाँ, पर चूंकि हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड, तो निगेटिव साइन से हमें कुछ लेना देना है नहीं, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे साइन ओमेगा टी, और फिर लास्ट में करते हैं ओमेगा टी का, तो ओमेगा टी का हो जाएगा, ओमेगा टी का हो जाएगा 1। तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला आया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। देखो इंड्यूस ईएमएफ आ गया। करंट क्या होता है, अरे वोल्टेज बाई रेसिस्टेंस, तो ई बाई आर, तो करंट आ गया एन बी ए ओमेगा बाई आर साइन ओमेगा टी। ये आ गया आपका करंट। ध्यान से देखोगे तो भैया ये एसी है, क्या है ये, अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट। ये वही करंट है जो हमारे घरों तक आता है। तो ये आपका क्या आ गया, अल्टरनेटिंग करंट आ गया। इस टर्म को हम बोलते हैं आई नॉट, पीक करंट कहते हैं, ठीक है ना। और इस टर्म को कहते हैं पीक वोल्टेज, जो कि होता है 220√2। आपको पढ़ाया गया है कि भाई 220 वोल्ट हमारे घर तक आता है, एक्चुअली में वो आरएमएस वैल्यू है। हमारा जो पीक वैल्यू होता है वो होता है 220√2। जो भी आरएमएस वैल्यू है उसमें √2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो गाना है ना कि लग गए 440 वोल्ट छूने से तेरे, टेक्निकली गलत है, साइंटिफिकली गलत है। होना चाहिए कि लग गए 440√2 छूने से तेरे, पता नहीं क्यों, पर ठीक है। तो बच्चा ये आ गया आपका अल्टरनेटिंग करंट। तो फैराडे लॉ का इंपॉर्टेंस देखो। ये बंदा जो है लाइब्रेरी में पढ़ के, लाइब्रेरी में कह रहा हूं, ये बंदा जो है एक किताब के दुकान में पढ़ के सीख के उसने अल्टरनेटिंग करंट दे दिया, वही करंट जो हमारे घर तक आता है। एक बात बताओ, कितना इंटरेस्टिंग बात है कि फैराडे साहब के मरे जमाना हो गया है, पर आज तक उनका काम जिंदा है। जहां कहीं भी फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी पहुंचता है, फैराडे साहब का काम उस घर तक पहुंचता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और इस टेक्निक का यूज करते हैं आजकल हर जगह पे करंट को प्रोड्यूस करने में। आपने सुना होगा थर्मल पावर स्टेशन, तो वहां पे भी ये फैराडे लॉ का यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, हाई प्रेशर स्टीम को, ये जो आपका क्या कहते हैं जनरेटर का रोटर होता है, उस पर इंसिडेंट करते हैं, जिससे रोटर घूमता है। रोटर घूमेगा, थीटा चेंज करेगा, थीटा चेंज करेगा, फ्लक्स चेंज करेगा, फ्लक्स चेंज करेगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। सेम विंड मिल में होता है, विंड मिल में वो घूमता है, उसके घूमने से एंगल चेंज होता है, एंगल चेंज होता है तो फ्लक्स होता है चेंज, और ईएमएफ होता है इंड्यूस, ठीक है ना। मैंने पहली बार करंट प्रोड्यूस होते हुए एक फिल्म में देखा था। फिल्म का नाम है स्वदेश, शाहरुख खान की फिल्म है। उसमें क्या करता है, उसमें वो एक मिनी हाइड्रो पावर प्लांट बनाता है, ठीक है ना। तो वो एक ऊंचाई पे से पानी गिराता है टरबाइन पे, टरबाइन घूमता है, टरबाइन घूमेगा तो क्या होगा, एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दिया। हाँ सवाल है, अगले लेक्चर में सवाल लेंगे। बहुत गर्म हो रहा है, आज नहीं हो पाएगा गाइस, सम टाइम यू हैव टू गिव अप, यू नो। और भूख भी लगी है,
10 बज गए। झूठ बोल रहा हूँ ताकि स्ट्रगल दिखाने के लिए मैं झूठ बोल रहा हूँ। बजे हैं 8:45, फिर भी भूख लगा है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन करेंगे जेईई मेंस के, एडवांस के। आना ठीक है, आना ठीक है।